श्री कृष्ण महाराजा की द्वारिका नगरी थी। 108 योजन के क्षेत्रफल में यह फैली हुई थी। ये 12 योजन लंबी थी, 9 योजन चौड़ी थी। दुर्भाग्य था, श्री कृष्ण जी को द्वैपायन ऋषि ने श्राप दिया था कि श्री कृष्ण, जो तुमने हमारे साथ में बिताया है, हम आपको श्राप देते हैं, जिस नगरी के तुम महान राजा बनोगे वो तुम्हारी नगरी आग के हवाले हो जाएं। इसलिए द्वैपायन ऋषि का श्राप फलीभूत करने के लिए दुष्ट देव सदैव तत्पर रहते थे। वे फिराक में रहते थे कि कभी ऐसा मौका आए कि श्री कृष्ण की इस महान द्वारिका नगरी को आग के हवाले करके तबाह किया जाए। इन सब विकट परिस्थितियों को देख करके केवल ज्ञान हो जाने के बाद गिरनार पर्वत के शिखर पर निमिनाथ परमात्मा के श्री चरणों में पहुंचे थे श्री कृष्ण वासुदेव। उन्होंने वंदना करने के बाद उन्होंने विनय किया था, भगवान, ये द्वैपायन ऋषि का श्राप दुष्ट देव सफल करना चाहते हैं। रोज ये अपने मन के अंदर दुर्भाव लेकर के द्वारिका को आग के हवाले करने की चेष्टा किया करते हैं। कोई रास्ता बताइए कि द्वारिका का रक्षण हो, द्वारिका की प्रजा दुखी ना हो, या आग के हवाले ना हो जाएं, सबको शांति मिले और शांतिपूर्वक जीने का अंदाज मिले। भगवान नेमिनाथ ने फरमाया था, श्री कृष्ण एक काम करो, तुम्हारी द्वारिका में रोज एक आइंबिल तप करवाने का विधान नक्की कर लो। जब तक तुम्हारे इस द्वारिका में कम से कम कोई एक भी आत्मा आइंबिल का तप करेगी, उस आइंबिल के तप के पुण्य प्रताप से ये द्वारिका की नगरी आग के हवाले नहीं हो पाएगी। वो द्वैपायन ऋषि का श्राप तब तक फलीभूत नहीं होगा जब तक तुम्हारी द्वारिका नगरी की धरा पर एक आइंबिल तप कम से कम जारी रहेगा। तुम निश्चिंत रहो, आइंबिल का तप करवाओ, जब तक आइंबिल जारी रहेगा आग के हवाले नहीं होगी द्वारिका। श्री कृष्ण महाराजा पधारे, ढिंडोरा पिटवाया, पूरी द्वारिका नगरी के जन जन को जगाया, सबसे कहा कम से कम एक आइंबिल तप अपनी द्वारिका में अवश्यमेव होना चाहिए। श्रीफल की व्यवस्था मैं कर रहा हूं, घर घर ये घूमेगा, जिसके घर में भी श्रीफल आएगा उसके घर के सदस्यों को फर्जियात मर्जियात नहीं, मन मुताबिक नहीं, चाहो तब बदल तो वैसा नहीं, अवश्यमेव करना होगा आइंबिल का तप। जब तक अपने यहां आइंबिल तप जारी रहेगा, सुरक्षा कवच बनेगा आइंबिल का तप, और द्वारिका नगरी असुरक्षित नहीं होगी, सुरक्षित रहेगी, अक्षुण्ण रहेगी। आइंबिल के तप जारी रहे, एक दिन, एक महीना, एक वर्ष तक जारी रहा। फिर दूसरे वर्ष भी आइंबिल का तप जारी रहा। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष तक निरंतर आइंबिल का तप कम से कम एक व्यक्ति के तौर पर द्वारिका नगरी में जारी रहता था, और उसके पुण्य प्रताप से 12 साल तक द्वारिका की सुरक्षा हो सकी। इतने सारे देवी देवता मिलकर के भी द्वारिका को नष्ट नहीं कर पाए। एक विद्या थी, बूढ़ी थी, अकेली घर में रहती थी, बेटा कमाने के लिए व्यवसाय के योग से परदेश गया हुआ था। रोज वो इंतजार करती थी। उस जमाने में कोई टेलीग्राम, कोई टेलीफोन, कोई मोबाइल नहीं थे, किसी प्रकार का इंटरनेट या मेल इत्यादि का साधन नहीं था, सूचनाओं के आदान प्रदान नहीं होते थे। गया हुआ बेटा कब आएगा, वो बूढ़ी माँ रोज इंतजार करती थी। माँ का कलेजा हृदय था, ममता से वो भरी थी। उधर वो भी आज्ञानकित था, धन तो कमा रहा था, माँ को रोज याद करता था। कुछ अवकाश पाकर माँ को मिलने के लिए यकायक बिना सूचना के द्वारिका पहुंचा। आज घर में आइंबिल का नारियल आया हुआ था। माँ ने संकल्प लिया था आज आइंबिल का तप करना है। बूढ़ी हूं, अकेली हूं, इसलिए क्या करना है। इतनी सी मूंग की दाल बना ली थी, 2 टुक्कड़ बना लिए थे। सोचा था इसके साथ में खा करके आइंबिल का तप कर लूंगी। इतने में तो द्वार पर किसी ने दस्तक दी। मां ने दरवाजा खोला तो देखा, आहा, मेरी आंखों का तारा, कलेजे का टुकड़ा, भविष्य का सहारा, मेरे हृदय का प्रियतम व्यक्ति मेरा बेटा आया है, वर्षों के बाद आया है। मां सोचने लगी, आज बेटे के लिए कुछ बनाऊं और मैं लूखा सूखा खाऊं, बेटा अलग जीमे और मैं अलग खाऊं, ये ठीक नहीं। वर्षों के बाद आया है, चलो आइंबिल का तप आज नहीं तो कल कर लेंगे। आज आइंबिल का तप नहीं करती हूं, नई रसोई बनाती हूं, कई प्रकार के पकवान बनाती हूं। आज खीर बनाती हूं, सीरा बनाती हूं, पूड़ी बनाती हूं, शिखंड बनाती हूं, कुछ फल संवार लेती हूं, बेटे को अच्छी तरह से भोजन कराती हूं, और साथ में उसके मस्तक पर हाथ फेरते फेरते मैं भी उसके साथ में वर्षों के बाद एक थाली में बैठ करके जीमूंगी, भोजन करूंगी। माँ बेटे के बीच का यह अद्भुत प्यार का अंदाज था। माँ इस बेटे के प्यार में, ममत्व में भूल गई कि आइंबिल का तप करना अनिवार्य है। एक आइंबिल का तप अगर नहीं हुआ तो द्वारिका दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आग के हवाले हो सकती है, समस्या ग्रसित बन सकती है। यह ऐसा दुर्भाग्य था कि उस दिन द्वारिका में उस बूढ़ी वृद्धा के सिवाय किसी ने भी आइंबिल करने का सोचा नहीं, आइंबिल का संकल्प लिया नहीं, आइंबिल की तैयारी की नहीं। यहां बेटे का आना और उस बूढ़िया मां का भी आइंबिल छोड़ देना,
गहन दुर्घटना के कगार पर पहुंच गया द्वारिका। जैसे ही मां ने भोजन आरोगना शुरू किया, आयंबिल छोड़ा, पूरी द्वारिका आग के हवाले हो गई। 12 साल तक जिस द्वारिका को आयंबिल तब बचाता रहा, अंततः श्री कृष्ण महाराजा ने जब भगवान से पूछा, तब परमात्मा के गणधरों ने कहा, अवश्यम भावी भाव है। 12 साल तक यहां आयंबिल तब चलता रहा, नगरी सुरक्षित रही। कैसा यह दुर्भाग्य था उस वृद्धा मां का आयंबिल का तब छोड़ना, द्वारिका का आयंबिल रहित बनना, और इस प्रकार द्वारिका देखते ही देखते स्वाहा हो जाना। इतना मूल्यवान होता है आयंबिल का तप। और यही वजह से जब कभी भी चतुर्मास का प्रवेश होता है साधु साध्वी जी भगवंतों का, तो समुदाय के साधु साध्वी अक्सर आयंबिल का तप करते हैं। जब कभी भी अंजन सलाका होती है किसी परमात्मा की, तो अंजन करने वाले आचार्य भगवंत हों, साथ में रहने वाले गणी पन्यास या उपाध्याय हों, अथवा मुनि या साध्वी जी महाराज हों, आयंबिल का तप करके वो अंजन सलाका रात को होने वाली प्रक्रिया सकल संघ के लिए, सकल जलता के लिए, पूरे नगर ग्राम के लिए, ब्रह्मांड के लिए, जीव मात्र के लिए सुखदायी बने, दुखों से मुक्ति का आधार बने, सबको ये सुख समृद्धि देने वाली बने, ऐसी कामना के साथ में आयंबिल का तप किया करते हैं।